वीडियो है 304। अगर आप दिखा दीजिएगा तो अभी आप जो सजा दीजिएगा हम मान लेंगे। दिखा देते हैं कि नहीं तो करेगा तेरा गाड़ी सबसे ज्यादा ब्रेक डाउन होता है। ड्राइवर भाई को न्याय पाए और जब तक न्याय नहीं मिल जाए गलती हो गया सबसे माफी मांगता हूँ। खुश है तो दोस्तों, हमने कई बार ऐसे दर्दनाक वीडियो देखे हैं जहां पर गाड़ी मालिकों, मैनेजरों या ट्रांसपोर्टरों के द्वारा ड्राइवर की मार पीट की जाती है। उल्टा लटका कर भी मारने के बहुत सारे वीडियो कई बार सामने आए हैं, लेकिन कभी भी ये देखने को नहीं मिलता कि उस कंपनी को, कंपनी के मैनेजर को, मालिक को कुछ भी कोई कानूनी कार्रवाई उन लोगों पर हुई हो, ऐसा बर्ताव ड्राइवरों से करने के लिए। लेकिन जो आज ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं दोस्तों, उसमें कंपनी के मैनेजर को ड्राइवर को पीटने के लिए 1 लाख रुपया देना पड़ा और साथ में लिखित में माफी भी मांगनी पड़ी। कहाँ का ये किस्सा है और क्यों ड्राइवरों को वहां पर पीटा जा रहा था और किस तरीके से कंपनी को मजबूर किया गया कि वो 1 लाख रुपए हर्जाना ड्राइवर को दे क्योंकि उसे पीटा गया था। आइए शुरू करते हैं आज की ये खास ग्राउंड रिपोर्ट एक छोटे से कमर्शियल के बाद। मैं छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ। मैं ट्रांसपोर्ट लाइन से 10 साल जुड़ा हूँ क्योंकि हमारे क्लेम में, बीमा में दिक्कत आते थे, लेकिन अभी मैं ट्रांसपोर्ट माल से 2 साल से जुड़ा हूँ तो बीमा के लिए दिक्कत नहीं आती है गाड़ी में और उसका सर्विस बहुत अच्छे बताती हैं। मैंने अपने गाड़ी का बीमा करवाया था ट्रांसपोर्ट माल से। मेरा गाड़ी एक्सीडेंट हो गया था और क्लेम पास हो गया है और पूरा पैसा मेरे खाता में डल चुका है। मुझसे कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ा। सभी गाड़ी मालिक से अनुरोध करता हूँ ताकि अपनी गाड़ी का बीमा सिर्फ ट्रांसपोर्ट माल से ही कराएं क्योंकि ट्रांसपोर्ट माल का सर्विस बहुत अच्छे रहते हैं। सभी गाड़ी मालिक से अनुरोध करता हूँ अपने गाड़ी का बीमा सिर्फ ट्रांसपोर्ट माल से ही कराएं। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, भारत के अंदर ये एक बहुत पुरानी मानसिकता है बहुत लोगों के अंदर कि अगर उनकी कंपनी में कुछ लोग जॉब करते हैं, काम करते हैं, तो वो उनको एम्प्लॉई नहीं समझते, इंसान ना समझ के गुलाम समझते हैं। ये भी शायद समझते हैं कि हमने इनके ऊपर एहसान किया है इनको नौकरी देकर, जबकि एक नौकरी जो है वो एक एग्रीमेंट है। आप किसी कंपनी के लिए काम करते हैं और उस एवज में आपको कंपनी पैसा देती है। कोई कंपनी किसी को फ्री में पैसा नहीं देती है और कोई किसी के लिए फ्री में काम नहीं करता है। तो ये एक एग्रीमेंट है दोनों तरफ से, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है असल में। लेकिन जो पुरानी मानसिकता है, जो दिमागों के अंदर कीड़े लगे हुए हैं, उनका सल्यूशन आप कर नहीं सकते, इतना आसान नहीं है। वो जो मैल दिमाग के अंदर घुसी हुई है उसको मिटाना, उसको साफ करना इतना आसान नहीं है। खैर, आज के मुद्दे पर आते हैं। हुआ क्या है, बहुत बड़ी कंपनी है दोस्तों, KTC, कल्याणी ट्रांसपोर्ट कैरियर। 500 ट्रक इस कंपनी के अंदर बताए जाते हैं और उड़ीसा की ये कंपनी है, झारसुगड़ा उड़ीसा। और वहाँ के दोस्तों हुआ ये है कि लगातार 1, 2, 3 वीडियो वायरल हो जाते हैं। वीडियो एक साथ के नहीं है, कुछ समय बीच में गैप है मतलब, और अलग अलग ड्राइवर हैं। आप ये वीडियो देख सकते हैं, वीडियो नंबर 1, 2 और 3। वहाँ पर किस तरीके से एक ही बंदा है जो मैनेजर है उस कंपनी का, किस तरीके से वो वहाँ पर ड्राइवरों को ट्रीट कर रहा है। किसी की बात करेगा तेल के लिए क्या बात किया तनख्वाह देते हैं कि नहीं? तनख्वाह देते हैं हाँ तो नहीं करेगा। उधर मुँह करके क्या करा, कपड़ा अपना निकाल जा, बोल लो गाड़ी चाबी लिया क्या कर बात। आप खूब आराम से आएंगे तो 12 बजे तक जाएंगे। डेली कितना की मार है? 100 और डीजल कहाँ बेचा? सही ईमानदारी से बोलना, मैं तो अभी ट्रांसपोर्ट होगा। हाँ बेचा सही बेचा। सर कोई अगर आरोप लगा रहा है, वीडियो तेरा पास है, वीडियो है मेरा पास, तेरा वीडियो है। अगर आप दिखा दीजिएगा तो अभी आप जो सजा दीजिएगा हम दिखा माने। आप क्यों बोलेगा तो वीडियो दिखा दे। मैं डेली देख रहा हूँ तेरा नाटक। कल ना एक दिन बजा रहा है, बाकी दिन तेरा माँ का मार बाकी गाड़ी 2 भी मारेगा, एक भी मारेगा।
क्या करते डेली देख रहा तू शाम को आ रहा लोड कर रहा तेरी माँ का डेली आ रहे हैं, डेली आ रहे डेली शाम को आके हैं। लोड कर रहा है ना हाँ और दिन भर कहाँ रहता रात भर हमको कितना शिफ्टिंग दे दे रहता भैया, शिफ्टिंग दे दे भैया, हम शिफ्टिंग करबो बस। हाँ हम तो 12 घंटे में 16 घंटे का आज कल से 2 टीम मारेंगे। हाँ मारा था तू कल से 2 तीन नहीं मारा तो तेरा गाड़ी वाली हद करके चल रहा है गाड़ी नहीं फंसा तुम्हारा गाड़ी कैसे फंसा तुम्हारा काफी गला से नटक नीचे ग्राउंड अच्छा ये बताइए क्या है मतलब क्या है प्रॉब्लम तुम बोल बताइए फंसा है वहाँ गाड़ी तभी तो नहीं फंसता है तो हमारा गाड़ी सबसे ज्यादा ब्रेक डाउन होता है कि नहीं होता है भैया तो दोस्तों जो इंसान आप इसके अंदर देख रहे हैं जिसके हाथ में डंडा है वो केटीसी कंपनी का मैनेजर कत्थू है। कत्थू या कट्ठू क्या ऐसे बोलते हैं, हो सकता है मेरे बोलने में कोई गड़बड़ हो। यहाँ पर दोस्तों ये चलन चल रहा था। ऐसा तो नहीं होगा कि सिर्फ ऐसे 3 इंसिडेंट ही हैं जहाँ पर वो इस तरीके से ड्राइवरों को मार रहा है। अलग अलग बहाने हैं। एक जगह पर वो मार रहा है कि डीजल तुमने चोरी किया है, मेरे पास सबूत है। दूसरी जगह पर ड्राइवर कह रहा है कि अगर मेरा सबूत हो तो आप मुझे जितना मर्जी पीट लो, मैंने नहीं गलती करी है और आप मुझे ड्राइवरी से हटाकर दफ्तर में कोई काम दे दो, मैं 16 घंटे के लिए भी काम करने को तैयार हूँ। लेकिन वो सुनता नहीं है, मारता रहता है। और तीसरे वीडियो में वो इसलिए मार रहा है कि तुम्हारी गाड़ी रास्ते में बंद कैसे हो गई। बोला सबसे ज़्यादा तेरी गाड़ी क्यों बंद होती है। मतलब बड़ी कमाल की बात है कि गाड़ी बंद हो गई तो हो सकता है ये चीज़ तो ड्राइवर को, गाड़ी मालिक को बोलनी चाहिए कि हर रोज़ तुम्हारी गाड़ी खड़ी हो जाती है और मेरा कितना नुकसान हो जाता है इसमें। खैर मालिक है तो वो डंडा हाथ में है, पैसे की ताकत है, नशा है, मैनेजरी का है, तो वो वहाँ पर ऐसे पिटाई चल रही थी। अब हुआ ये है कि शायद ये काफ़ी दिनों से, महीनों से ये काम चल रहा था, शायद सालों से, लेकिन किसी ने आवाज़ नहीं निकाली। आज की डेट में नौकरी मिलना भी इतना आसान नहीं है तो बंदा दब जाता है कई बार। तो जब ये लगा वहाँ पर किसी को कि यार ये बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उन्होंने दोनों तीनों वीडियो इकट्ठे ही कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह में डाल दिए और ये वीडियो व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे वायरल हो गए। उसके बाद दोस्तों ओडिशा महासंघ ये ड्राइवरों का एक संगठन है, बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा संगठन है। ये ना सिर्फ ओडिशा बल्कि ओडिशा के बाहर भी कहीं पर भी कुछ ड्राइवरों के साथ अत्याचार हो रहा हो तो ये लोग खुद अप्रोच करते हैं और वहाँ पर ड्राइवर की मदद करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। वहाँ इसके प्रेसिडेंट जो है प्रसन्नता मेंधुली उनका नाम है, इन्होंने खुद केटीसी कंपनी के उस मैनेजर तक उसका पता लगाया जो ये बंदा मार रहा है वहाँ पर, और उससे फ़ोन पर बातचीत की। उसके कुछ अंश हम आपको यहाँ पर सुना रहे हैं। जय जगन्नाथ दादा। जय जगन्नाथ। आप जो दादा ड्राइवर को मारे, मैं बिहार ड्राइवर महासंघ की तरफ से बोल रहा हूँ। हाँ हाँ बोलिए। तो आप ये जो ड्राइवर को मारे हैं किस वजह से मारे हैं? डीजल चोरी कर रहा था। उसका प्रूफ है आपके पास? हाँ जहाँ बेचा वहाँ का प्रूफ है। ठीक है, हम अपना उड़ीसा से भाई लोग को भेज रहे हैं, उस प्रूफ जरा दिखा दीजिएगा। और अगर जो गलती किया भी था तो आपको मारने का जरूरत नहीं था, उसको थाना में FIR दर्ज करके उसको थाना में ढुकाना था। नहीं, तो वो तो मेरे पास ड्यूटी भी कर रहा है। नहीं ड्यूटी में नहीं दादा, ये गलत बात है, ये लैंग्वेज गलत है दादा आपका। अगर जो ड्राइवर गलती कर रहा है, सुनिए मेरा भाई, मेरा पास है ना हाँ 500 तो ड्राइवर है। अरे भैया मेरे को पता है, कल्याणी ट्रांसपोर्ट मेरे को पता है। 20 साल से सब ड्राइवर को रखा हूँ। नहीं देखिए दादा, मेरा सब यूपी, बिहार, झारखंड का ड्राइवर मिलेगा। मेरा उड़ीसा का तो गिनी चुनी 2-4 होगा। ड्राइवर अगर जो गलत कर रहा है तो ड्राइवर को FIR दर्ज कराइए, उसको अंदर कराइए। ये बात मत बोलिए भाई, मैं भी खुद ड्राइवर हूँ, ठीक है। तो आप अगर जो एक ड्राइवर है तो फिर ड्राइवर पे हाथ उठाए किस तरह? आपको तो ये खुद मालूम होना चाहिए, ड्राइवर तो ऐसे ही परेशान रहता है और आप एक ड्राइवर होकर ड्राइवर पे मार रहे हैं। में जितना पेमेंट मिलता है ना, और टाइम में मिलता है, कहीं नहीं मिलता है, ठीक है। बोनस मिलता है, सब ठीक है। सुनिए, पेमेंट मेरा बात को, हाँ बोलिए। PF कटता है, बोनस मिलता है, ठीक है, ठीक है। जितना सैलरी है उतना साल में एक बार आपको बोनस मिलेगा, ठीक है। आप सब करते हैं? हाँ आप सब देते हैं। मेरा 100 ड्राइवर से आपको बात करा दूंगा। अगर कोई बोल देगा मेरा बारे में खराब, तो आपका जूता और मेरा सर रहेगा। जहाँ बोलोगे बिहार में वो जगह में आपके आपसे बात। आप एक चीज दीजिए, आप ऑलरेडी वीडियो में गाली दे रहे हैं ड्राइवर को और मार रहे हैं और कहते हैं कि मैं गलत नहीं करता। ड्राइवर से बात करो, कितना साल से करा? पूरा बिहार में, पूरा ग्रुप के अंदर में वीडियो फैल रहा है। तुमको वीडियो भेज दूं जो मारे हैं और गाली दिए हैं? और एक दिन छोड़ दोगे तो हमेशा ऐसे ही पीटता रहेगा ड्राइवर। तो यहाँ पर उन्होंने यही बोला कि ठीक है, मान लीजिए, इस बहस में नहीं पड़ते कि ड्राइवर ने चोरी करी या नहीं करी। अगर करी तो सिंपल आप FIR दर्ज कराएं।
पुलिस में उसको हिरासत लेगी या जो भी करे उसका करना है, ठीक है। आप कौन होते हैं उसे डंडों से मारने वाले? तो वो एक बड़ा अजीब जवाब जो मुझे लगा, वो कहते हैं कि हमारी कंपनी उनको सैलरी देती है, पीएफ कटता है, हम बोनस देते हैं। तो इसका मतलब क्या है? ये पहली बात तो बहुत अच्छी बात है, बहुत कम कंपनियां हैं जो पीएफ काटती हैं, बोनस देती हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये आपको किसी तरीके से कानूनन हक नहीं मिल जाता है कि आप अगर पीएफ देते हैं तो आप डंडों से किसी को मार भी सकते हैं, ऐसा तो कोई कानून नहीं है। तो मैंने शुरू में कहा कि अगर नौकरी का एहसान है तो फिर पीएफ काटने का भी एहसान समझ रहे हैं, इसका मतलब इसीलिए उस बंदे को जानवरों की तरह पीट रहे हैं, है ना। ये भी आपको पक्का पता नहीं है कि उसकी गलती है या नहीं। ये एक तरीका होता है कि बंदे को मारो, एक को पिटाई करो और बाकी के जो 100 है वो वैसे डर जाएंगे, है ना। उस तरीके से काम चल रहा है। तो यहाँ पर जब फ़ोन पर बातचीत कोई नहीं बनी तो उसके बाद जो ओडिशा महासंघ के लोग हैं, 3 नवंबर को 400 लोग ये इकट्ठा होते हैं, 400 मेंबर ड्राइवर अलग अलग कंपनियों के इस महासंघ से जो जुड़े हुए हैं, वो इस कंपनी का घेराव करते हैं। पुलिस को रिपोर्ट होती है, एमएलए को वहाँ बुलाया जाता है, मामला इतना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अंत में जब पूरा वहाँ पर हो हल्ला हो जाता है, उनको भी समझ में आ जाता है कि भाई ये ऐसे तो अब जाने वाले नहीं हैं। अगर 400 बंदा किसी बात को लेकर इकट्ठा हुआ है तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो ड्राइवरों को वहाँ पर बिठा के, एमएलए भी है और शायद वहाँ पर पुलिस अथॉरिटीज़ भी हैं, मुझे पता नहीं उसके बारे में, तो वहाँ पर बैठाकर आप सीन्स देख सकते हैं। तो वहाँ पर बातचीत की जाती है। तो ड्राइवर अपनी मांगे रखते हैं कि वो पहले तो लिखित में कंपनी माफ़ी मांगे, मैनेजर जो भी है, और उसके अलावा जो मेडिकल का खर्चा, जो भी इसको चोटें आई हैं वो उसका खर्चा दे, और 1 लाख रुपया मुआवजे के तौर पर ड्राइवर को मिलना चाहिए। मुझसे गलती हो गया, सबसे माफ़ी मांग रहा हूँ, आइंदा कभी नहीं। लेटर दे दिया, कोई उड़िया दी कोई। तो ये तीनों चीज़ें मानी गई, 1 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन, मेडिकल का खर्चा, और उसकी जो बकाया सैलरी थी जो पेंडिंग थी उस दिन तक, वो सैलरी भी उसको दिलवाई गई। हो सकता है उसको आगे अब वहाँ पर काम नहीं करना है, इतना कुछ हो जाने के बाद मुश्किल भी हो जाता है। तो वो सारे उसको पैसे दिलवाए गए, और बड़ी बात लिखित में जो अर्जी और 1 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन। दोस्तों यहाँ पर जितना मैं यहाँ पर प्रेज़ करूँ इस महासंघ की उतनी कम है। और जो इनके प्रेसिडेंट साहब हैं प्रसन्नता मंदोली, वो इन्होंने काम कर दिखाया है जो आज तक बड़ी बड़ी एसोसिएशन जो हमारे देश में, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, बनी हुई हैं, वो ना कर सकी। वो किसी गाड़ी मालिक के लिए भी शायद ऐसा कुछ नहीं कर सकी, मुझे याद नहीं आ रहा क्या कहना, कोई 10-20 साल में एक आधा केस कर दिया हो, लेकिन जो ड्राइवरों के संगठन ने कर दिखाया। और यहाँ पर दोस्तों 2 चीज़ें बड़ी नोट करने वाली हैं। पहली बात ये कि यहाँ पर जिस ड्राइवर को ये कॉम्पनसेशन या इंसाफ दिलवाया गया है, वो ड्राइवर इस संघ का मेंबर नहीं है, और ना ही इसने उनको अप्रोच किया। वो कह रहा है वो तो शायद दूसरी स्टेट का है, ओडिशा का है भी नहीं, तो भी इन लोगों ने खुद अप्रोच करा उस ड्राइवर को इंसाफ दिलवाने के लिए। ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरी तरफ बाकी के जो ड्राइवर है जिनको पीटा गया, वो लोगों ने शायद इनको रिस्पॉन्स नहीं करा, वो नहीं कंपनी से झगड़ा मोल लेना चाहते, इसलिए वो आगे नहीं आए। लेकिन ये बंदा आगे आया, इसने भी हिम्मत करी, एसोसिएशन ने साथ दिया, तो ये जो है पूरा कॉम्पनसेशन इस बंदे को मिल पाया। जो भाई लोग हैं हमारा बहुत बहुत मदद की, सभी भाई लोगों का मैं आभारी हूँ। और जो हमको मारे थे आकर लिखित तौर पर पेपर पर लिख कर दिए हैं, और माफ़ी भी मांगे हैं सभी लोगों के सामने। जय जगन्नाथ। ये सिर्फ इस एक ड्राइवर की जीत नहीं है, मैं कहूँगा कि बहुत पूरे ड्राइवर कम्युनिटी की बहुत बड़ी जीत है। और इससे जो गाड़ी मालिक अपने आप को गाड़ी कंपनी मालिक या गाड़ी मालिक ना समझकर अपने आप को राजा या किसी जगह का जागीरदार समझने लगते हैं, उनकी अकल टिकाने के लिए भी उनको भी शायद थोड़ी अकल आएगी इस वीडियो को देखकर, ऐसा मैं मानता हूं। और ड्राइवर भाइयों को बहुत बहुत बधाई हो इस संघर्ष के लिए। और मैं उम्मीद करूंगा कि बहुत सारी जो हेकड़ी है बहुत सारे गाड़ी मालिकों के दिमाग में, वो भी इससे निकलेगी और वो 100 बार सोचेंगे ऐसा कुछ काम करने के लिए। मैं फिर से कहता हूं कि अगर कोई ड्राइवर गलती करता है, आप उसे जॉब से निकाल सकते हैं, आप उसे पुलिस में रिपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन आप खुद डंडे लेकर किसी को मारें, ये 50-100 साल पुरानी बातें तब चलती थी, आजकल इसका कोई टाइम नहीं है। ट्रांसपोर्ट टीवी का काम दोस्तों अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संत कुमार बंजारा सिवनी मध्य प्रदेश से हूं और मैं ट्रांसपोर्ट टीवी से 3 साल से जुड़ा हुआ हूं। किसी भी प्रकार की गाड़ियों के लिए जो ट्रांसपोर्ट मॉल ने एक बीमा पॉलिसी लागू किया है, तो आप सभी से अनुरोध करता हूं कि बीमा अपनी गाड़ियों का ट्रांसपोर्ट मॉल से खरीदें और सिक्योर बीमा है,
आप सभी के लिए बहुत सुरक्षित भी रहेगा और पूर्ण रूप से जानकारी भी दिया जाता है। उनका जो नंबर है 90 831 90 831 से जरूर संपर्क करें। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं ट्रांसपोर्ट टीवी का और ट्रांसपोर्ट मॉल का, जो हर वक्त हमेशा ड्राइवरों की और चालक मालकों के लिए आवाज़ उठाते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर।